कनाडा की टोरंटो की वही सुबह रोज़ाना की तरह शांत और सुकून से भरी थी। चाय का प्याला हाथ में लिए अपनी बालकनी से सूरज को निहार रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजती है। माँ का फ़ोन है। पूछती हूँ, माँ कैसी हो? पूछने पर एक उदास खामोशी नज़र आती है। घबराहट से कैद मैंने फिर दोहराया, माँ तुम कैसी हो? उधर से आवाज़ आई, बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन साहिल को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तेरे बाबा भी साथ न जा सके, लेकिन पड़ोसी के शर्मा अंकल का बेटा अपनी वैन में लेकर गया है। यह कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया। कोरोना काल में ऐसा फ़ोन पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ले जाता था। आव देखा न ताव पहली फ़्लाइट टोरंटो से मुंबई की पकड़ के अफरा तफरी में ही सही कुछ खाया न उठाया, बस फ़ोन और वॉलेट के साथ फ़्लाइट किसी तरह पकड़ ली। उन दिनों फ़्लाइट्स की मैं इमरजेंसी टिकट्स 4 गुना दाम पर मिला करती थी। बदहवास से गुजरती हुई बस गुरुजी को याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए लगातार उनसे दुआ मांग रही थी कि साहिल को ठीक रखिएगा। और अचानक एक जनाब साथ वाली सीट पर आकर बैठते हैं और कहते हैं, माफ़ कीजिएगा आप मेरी सीट पर हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, उठकर रो के बाहर आ गई और पहली सीट पर आइल सीट पर बैठ गई। पायलट के अनाउंसमेंट के साथ सफ़र शुरू होता है और पीपी किट, मास्क और गार्ड के कारण दम सा घुट रहा था। थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी तो एयर होस्टेस ने आकर पूछ ही लिया, मैम आर यू ओके? तो मैंने पानी मांग लिया। को पैसेंजर आराम से सीट पर टेढ़ा हो एयर होस्टेस की पानी पिलाने पर थोड़ा सा ठीक महसूस कर वापस सीट पर बैठ गई। इतने में जनाब ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मुंबई फैमिली विजिट पर हो या वैक्सीनेशन लगवाने जा रही हो? यह कहकर वो मुस्कुरा दिया। दरअसल मैं भी वैक्सीन लगाने ही जा रहा हूँ। उसने मुझे स्माइल देनी चाही और तुरंत कह उठा, आंखें नम सी हैं आपकी, आप ठीक तो हो? मैंने भी इग्नोर किया, कह दिया सब ठीक है और घड़ी की तरफ देखा और देखा कि अभी 5 घंटे बाकी थे मुंबई लैंड करने में। घंटे ऐसे बीतने पर उसने दोबारा से कोशिश की कन्वर्सेशन शुरुआत करने की और कहा, तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, और फिर स्माइल कर अपना मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया। उम्र में 30 साल का करीब लग रहा था, लेकिन बातें बिल्कुल 20-21 साल वाली थी। हाँ कहकर मैं इग्नोर कर अपने मोबाइल का हैंड्स फ्री लगाकर गुरुजी में खो जाती हूँ और फिर अनाउंसमेंट से पता चलता है कि हम लैंड करने वाले हैं। मेरी फ़्लाइट टच डाउन करती है और फ़ोन ऑन होने पर पता चलता है 22 मिस्ड कॉल्स घर से थी। मैं घबरा जाती हूँ, कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिलता, बिल्कुल सन्नाटा। मैं और घबरा जाती हूँ। मेरी घबराहट देख ये जनाब फिर पूछ बैठते हैं, सब खैरियत तो है? चलो यहाँ तक का सफ़र अच्छा रहा, कहो तो मुंबई में भी साथ ही सफ़र करते हैं एक ही कैब में। मैंने थैंक यू बट नॉट नीडेड कहकर आगे निकल गई। टैक्सी पर घर पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि पूरा सन्नाटा है, मातम, चुप्पी और खामोशी के सिवा कुछ नहीं। मेरे सास ससुर एक कमरे में बंद थे। माँ को आवाज़ लगाती हूँ तो माँ कहती है कि हमें कमरे में बंद रहने के लिए ही बोला है, क्योंकि हम भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बस ऐसा सुनकर मैं घबरा जाती। पड़ोसी शर्मा जी के लड़के का पता चलता है और वो लड़का मुझसे मिलने आता है और कहता है, सॉरी भाभी, साहिल भैया नहीं रहे, उन्होंने आज सुबह ही दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल ने लास्ट राइड्स की भी इजाज़त नहीं दी। ऐसा कहकर वो नीचे गर्दन कर हाथ जोड़कर वापस लौट जाता है। इतना सुनना था कि सब कुछ ख़त्म, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, और बेहोशी की हालत में अपने आप को संभाल लूँ या सास ससुर को कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी मुश्किलों से अपने आप को समेटा और माँ बाबा को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन माँ बाप ने अपनी
खिड़की ही बंद कर दी। कुछ घंटों बाद दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा खोलने पर सामने आंचल खड़ी मिलती है। आंचल मेरी ननद का नाम है। मुझे सामने देख उसके मुंह से सिर्फ एक ही सेंटेंस निकलता है, आई हेट यू, इनफैक्ट वी हेट यू भाभी। ऐसे कहकर वो अपने माँ बाप के रूम में घुसती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 घंटे बाद अपने माँ बाबा को कैब में ले जाकर मुझे अकेला छोड़ जाती है। ये कैसी सज़ा दे रहा था भगवान, इस सोच में बिल्कुल गुम हो जाती हूँ। मेरा तो उनके अलावा कोई नहीं था संसार में। क्या वो इस हालत में मुझे अकेला छोड़ जाएंगे, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनाथ तो पहले से ही थी, आज बेघर भी हो गई। घर किराए का था, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। बार बार फ़ोन किए जाने पर मेरा फ़ोन ना उठाना, अपने घर पे ना बुलाना मेरे को बिल्कुल अनाथ सा कर गया था। इसी ज़िद्दोज़हद में 1 हफ़्ता बीत जाता है और इनबॉक्स में ऑफ़िस की तरफ से मेल आता है। इसका टाइटल है टर्मिनेशन लेटर। अफरा तफरी में मैं ऑफ़िस को इन्फॉर्म करना ही भूल गई थी और मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने टर्मिनेट कर दिया है। एक मेल के तहत उन्होंने कहा, आप अपना सामान और बाकी चीज़ें ले जाइए, आपको निष्कासित कर दिया गया है। सब कुछ एक साथ ख़त्म। वो पीड़ा, वो फीलिंग आज बयां कर पा रही हूँ। उस वक्त तो सब ख़त्म था। एक दिन हिम्मत कर फिर दोबारा टोरंटो के लिए फ़्लाइट बुक करती हूँ, अपना सामान वापस लाने के लिए। अपने विमान में घुस सीट नंबर 12A को खोज रही होती हूँ कि मेरी निगाह पड़ती है मेरे उसी को पैसेंजर अरमान कोहली पर, जो कि 12B पर ऑलरेडी बैठा हुआ था। अब इसे क्या कहें, कुछ समझ नहीं आया। वो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था। जैसे ही मैं सीट पर बैठी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो फिर उसी अंदाज में बोल बैठा, सब खैरियत मैडम, क्या बात है, आप मुझे फॉलो तो नहीं कर रही हो? और फिर मुस्कुराने लगा। इस बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी डांट लगा दी। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मेरी दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अरमान ने हाथ पर हाथ रखा और कहा, ये CEO, और कहा, अरमान ने हाथ पर हाथ रख कर कहा, ये जो को पैसेंजर आपके साथ को पैसेंजर की तरह आया था ना, ये अगर को पैसेंजर लाइफ में बनना चाहे तो स्वीकार करेंगी आप? दरअसल मेरा भी कोई नहीं बचा। इस कोरोना ने मेरे माँ बाप दोनों को छीन लिया। उन्हीं की तो अंतिम यात्रा को अटेंड करने गया था मैं। देखो वापस खाली लौट रहा हूँ। बताइए, उसने ये प्रपोज़ल स्वीकार किया या नहीं? स्वीकार करना चाहिए था या नहीं? कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। धन्यवाद।